नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचनवतितमः सर्गः। आर्तानां राक्षसीनां तु लंकायां वै कुले कुले रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितम्। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। स तु दीर्घं विनिश्वस्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परम क्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। समदर्श्य दशनैरोष्ठं क्रोध संरक्तलोचनः राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान। उसने दांतों से होठ दबा लिया। उसकी आंखें रोष से लाल हो गई। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया था। उवाच स समीपस्थान राक्षसान् राक्षसेश्वरः क्रोधाव्यक्त कथस्तत्र निर्दहन्य चक्षुषा। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। इस समय वहां इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। महोदरम महापार्श्वं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेना को कूच करने का आदेश दो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दितः चोदयामासुरव्यग्रान् राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदर्शनः कृतस्वस्त्ययनः सर्वे ते रणाभिमुखा ययुः। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथः तस्तु प्राञ्जलयः सर्वे भर्तु विजयकांक्षिणः। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततो वाच प्रहस्येतान् रावण क्रोधमूर्छितः महोदरं महापार्श्वो विरूपाक्षं च राक्षसं। तत्पश्चात रावण क्रोध से पागल सा हो बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से बोला, अद्य बाणैर्धनुर्मुक्ते युगान्तादित्य संनिभः राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यम साधनम्। आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। खरस्य कुंभकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकारम् अद्य शत्रुवधा दहम। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजित के मारे जाने का पूरा बदला चुकाऊंगा। नैवांतरिक्षं न दिशो न च ध्योनापि सागरः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्बाण जलदावृतः। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः धनुषा शरजालेन वदिष्यामि पतत्रिणः। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। अद्य वानर सैन्यानि रथेन पवनोजसा धनु समुद्रादुद्भुते मथिष्यामि शरोर्मिभिः। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं
अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मथ डालूंगा। व्याकोश पद्म वक्त्राणि पद्म केसर वर्चसाम अद्ययूथ तटाकानि गजवत प्रमथाम्यहम। कमल केसर की सी कांति वाले वानरों के यूथ सरोवरों के समान हैं। उनके मुख ही उन सरोवर के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर यूथ रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। शरैराध्य वदने संख्ये वानर यूथपः मंडयिष्यन्ति वसुधाम सनालयरिव पंकजः। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर यूथपति अपने बाणविद्ध मुखों पर नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आद्ययूथ प्रचंडानां हरीणां द्रुमयोधिनां मुक्तेन के शुणायुद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम्। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः वदेनाद्य रिपोस्तेषां करुम्यश्रु प्रमार्जनम्। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पहुँचूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। अध्यमद बाण निर्भिन्न प्रस्तीर्ण गत चेतन करोमि वानरैर्युद्धे यत्नावेक्ष तलाम महीम। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहाँ की भूमि बड़े यत्न से ही दिखेगी। अध्यकाकाश्च गृध्राश्च ये च मांसाशिनो अपरे सर्वांस्तास्त पयिष्यामि शत्रुमांस शराहत है। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं गिद्धों तथा जो दूसरे जंतु हैं उन सबको भी तृप्त करूँगा। कल्प्यताम मे रथ शीघ्रम क्षिप्रमानीयताम धनुः अनुप्रयान्तु माम युद्धे ये अत्र शिष्टा निशाचरः। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चलें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापाशो अब्रवीद्वचः बलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बलं संत्वर्यतामिति। रावण का यह वचन सुनकर महापाश वहाँ खड़े हुए सेनापतियों से बोला, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान् गृहे गृहे चोदयन्तः परियो लंकां लघु पराक्रमः। यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। ततो मुहूर्तान् निष्पेष्टु राक्षसा भीमदर्शनः ददन्तो भीमवदना नाना प्रहरणैर्भुजः। थोड़ी देर में भयंकर मुखम आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। असिभिः पट्टिशः शूल गदाभिः मूसलहलः शक्तिभिः तीक्ष्णधाराभिः महद्भिः कूटमुद्गरः यष्टिभिर्विविधैः चक्रे निशितैश्च परश्वधः भिन्दिपालः शतघ्निभिः अन्यश्चापि वरायुधः। तलवार पट्टिश शूल गदा मूसल हल तीखी धार वाली शक्ति बड़े बड़े कूटमुद्गर डंडे भांति भांति के चक्र तीखे फरसे भिंदीपाल शतघ्नि तथा अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। अथानयन बलाध्यक्षा चत्वारो रावणाज्ञया रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतन्नयम्।
अश्वानां कोट्यस्तु खरोष्टाणां तथैव च पदातयस्त्वसंख्याता जगमुस्ते राजशासनात्। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां चले गए। बलाध्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञ सेनां पुरस्थिताम् एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथम्। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। दिव्यास्त्र वर संपन्नम नानालंकार भूषितम नानायुध समाकीर्णम किंकिणी जाल संयुतम। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। नाना रत्न परिक्षिप्तम रत्न स्तंभ विराजितम जाम्बुनदम अयश्चैव सहस्त्रकल शैर्व्रतम। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे, रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। तम दृष्ट्वा राक्षसा सर्वे विस्मयं परमं गतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तम् इव पावकं द्रुतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुर्गं रथम् आरूरो तदा भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा। रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। इसमें 8 घोड़े जुते हुए थे, उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। ततः प्रयातः सहसा राक्षसे बहुभिर्व्रतः रावणः सत्वगाम्भीर्यात् धारयन्य मेदिनी। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घेरा हुआ रावण युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। ततश्चासीन महानाद स्तूर्याणां च ततस्ततः मृदंगे पट्टः शंखे कलह सह रक्षसाम। फिर तो जहाँ था सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पट्ट, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। आगतो रक्षसाम राजा छत्र चामर संयुतः सीता पहारी दुर्वृत्तो ब्रह्मग्नो देवकंटकः योद्धुम रघुवरेणेति शुश्रुवे कलहध्वनिः। वह दुराचारी ब्रह्म हत्यारा, सीता का हरण करने वाला तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस रावण छत्र एवं चमर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। तेन नादेन महता पृथ्वी समकंपतः तम शब्दं सहसा श्रुत्वा वानरा दुद्रुवुर्भयात्। उस महानद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। रावणस्तु महाबाहु सचिव परिवारितः आजगाम महातेजा जजाय विजयम प्रति। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावणेनाभ्यनुज्ञातो महापार्श्व महोदरो विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो रथानारुरुहुस्तदा। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व महोदय तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। ते तु विष्टा विनर्दन्तो विन्दन्त इव मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयाकांक्षिणः। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से दहाड़ रहे थे
मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृतः निर्यावुध्यत धनुः कालांतक ययो यमोपमः। तदनंतर काल मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से गिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। ततः प्रजविताश्वेन रथेन स महारथः द्वारेण निर्ययो तेन यत्र तो राम लक्ष्मणो। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। ततो नष्ट प्रभः सूर्यो दिशश्च तिमिरावृता द्विजाश्च नेदुर्घोराश्च संचचाल च मेदिनी। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी, समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। वो वर्ष रुदिरम देवा स्खलोश्च तुरंग महा ध्वजाग्रेण्यपतद्गृध्रो विनेदोश्चा शिवम शिवः। बादल रक्त की वर्षा करने लगे, घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीध आकर बैठ गया और गीधड़ियाँ अमंगल सूचक शब्द बोलने लगी। नयनम चास्फुरद्वामं वामो बाहुरकंपत विवर्णवदनश्चासीत किंचिद भृश्यत स्वनः। बाईं आँख फड़कने लगी, बाईं भुजा कांप उठी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। ततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः रणे निधन शंसिनी रूपाण्येतानि जज्ञिरे। रावण राक्षस दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। अंतरिक्षात् पापातुल्का निर्घात समनिश्वना विनेदुर शिवाग्रध्रा वायसैरभिमिश्रितः। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीध कौवों से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। एतान चिंत्यन घोरान उत्पातान समवस्थितान निर्ययो रावणो मोहात् वधार्थम कालचोदितः। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनां वानराणाम् अपि चमू युद्धाय वाभ्यवर्तत। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। तेषां तो तुमुलं युद्धं बभूव कपिरक्षसाम् अन्योन्यम् आयव्यानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्। फिर तो अपनी अपनी जीत को चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरय कांचन भूषण है वानराणाम अनीकेषु चकार कदनम महत। उस समय दशमुख रावण अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोषपूर्वक बड़ी भारी मारकाट मचाने लगा। निकृत शीर्ष केचित् रावणेन वलीमुखः केचिद् विच्छिन्न हृदयः केचिच्छ्रोन्न विवर्जितः। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट दिए, कितने की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। निरुच्छ्वासा केचित् केचित् पार्श्वेषु दारितः केचिद् विभिन्न शीर्षः केचिच्चक्षु विनाकृतः। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशानन है क्रोध विवृत नेत्रो ययो यतो अभ्येति रथेन संख्ये
ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शेकुर्हरियूथपास्ते। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ वे वानर यूथपति उसके बाणों का वेग न सह सके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पंचनवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।